हे एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का वापस से हमारी इस पाइथन की सीरीज में, जहाँ पे आज जो है हम हमारे सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं। अगर आपने जो है फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देख लीजिए। आपको कुछ अगर आपको पाइथन सीखने के रिलेटेड अगर क्वेरी होगा तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी फर्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है कि हम आज इंस्टॉलेशन देखने वाले पाइथन का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, मेरे स्क्रीन पे आ जाता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि हर एक स्टेप की कैसे हम जो है हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करेंगे। A few moments later. तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, मैं जो है ना आपको तीनों सिस्टम्स के लिए बता देता हूँ। जैसे अगर आपका विंडोज़ है, लिनक्स है या मैक है, तीनों के लिए। देखो, अगर मेरा सजेशन ये है, अगर आपका जो है विंडोज़ है, तो आप क्या करना ना, आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना। जैसे मैं यहाँ पे जो है मेरे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं पाइथन सर्च करता हूँ। एंड यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे लेटेस्ट पाइथन मिल जाएगा, तो जो भी मेरे पास लेटेस्ट पाइथन रहेगा मैं उसे जस्ट गेट करके इंस्टॉल कर लूंगा एंड जो है पाइथन मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे टर्मिनल पे आके पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन ये करके जो है आपका वर्जन बस चेक कर लेना है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर आपको किसी रीजन की वजह से पाइथन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नहीं विजिबल है, तो मैं आपको एक दूसरा वे भी बताता हूँ, जिससे जो है हम लोग मैक में भी एंड लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाके पाइथन डाउनलोड ये चीज सर्च करनी है। एंड जैसे ही आप सर्च करोगे ना, आपको पाइथन ओआरजी का वेबसाइट मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक। आपको इस पे ही क्लिक करना है, पाइथन ओआरजी पे, एंड यहाँ पे डाउनलोड्स के सेक्शन में आ जाना है। तो अभी मैं जो है ना आपको लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये जो भी लेटेस्ट वर्जन है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये exe फाइल डाउनलोड करने लग जाएगा। तो मेरी जो है फाइल है वो इंस्टॉल हो गई है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड जो है, अब देखो, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन विंडो आएगा ना, ध्यान रखना ये चीज को, जो है ऐड पाइथन exe टू पाथ ये कर देना। बिकॉज इससे क्या होता है ना, आपके मेजर जो प्रॉब्लम्स है ना वो आगे जाके आपको नहीं आते। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों को पाइथन में जो है लोकेशन का पाथ का इशू आता है। लेकिन इसको अगर आपको फिक्स करना है तो आपको ये ऐड पाइथन टू पाथ करना है। अब इसके बाद जो है इंस्टॉल कर देना। तो आप देख सकते हो कि ये जो है पाइथन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। स्टार्ट ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो आपको इसको क्लोज कर देना। अब मैं जो है मेरे टर्मिनल पे आ जाता हूँ वापस से एंड इसका जो है वर्जन चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन डालता हूँ, तो देखो, अभी मैंने जो है इंस्टॉल किया था वो 3.1 3.1 था। तो फिर मेरे पास जो है ये सेम चीज इंस्टॉल हो चुकी है। तो ऐसे जो है आप पाइथन जो है इंस्टॉल कर सकते हो। अभी जो है हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर आपका जो पाइथन इंस्टॉल हो चुका है एंड उसके बाद भी अगर आपको वो इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो देखो, अगर आपको जो है, मैं ऐसे जैसे यहाँ पे पाइथन हाइफन वर्जन डालता हूँ एंड अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि कमांड नॉट फाउंड या फिर पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऐसा कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो। तो आपको जो है आपके सर्च बार पे क्लिक करना है एंड एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे सर्च करना है, एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। जैसे ही आपको ओपन होगा ना, इसमें जो है आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। जब आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का जो है पॉपअप ओपन होगा तो इसमें जो है आपको ये यूजर वेरिएबल्स के सेक्शन में आना है एंड इसमें जो है पाथ आएगा। इस पाथ पे क्लिक करके इसको एडिट पे क्लिक करना है। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे ना तो आपको पाथ्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से यहाँ पे जैसे आपके पास जो है वो एरर आ रहा है कि आपका कमांड जो है इंस्टॉल नहीं है, तो आपके में पाइथन का स्क्रिप्ट नहीं दिख रहा रहेगा। तो आपको अपने फोल्डर में से पाइथन का जो है लोकेशन उसको कॉपी करना है एंड कॉपी करके यहाँ पे जो है नया पाथ ऐड करके, जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया, ऐड करने के बाद आपको इसको ओके करके, दोनों जगह ओके करके यहाँ पे सब पे, तो उसको सेव कर देना है। अब उसके बाद जो है आपको ये टर्मिनल जो है नया टर्मिनल लॉन्च करना है, बिकॉज ये सेटिंग्स में भी कभी कभी नहीं शो होती है। तो फिर उसके बाद आप वापस से चेक करोगे ना तो आपका इशू जो है वो फिक्स हो चुका रहेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे कमांड गलत लिख दिया, पाइथन वर्जन। ठीक है, अब ये तो थी जो फर्स्ट मिस्टेक जो लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं।
अब जो सेकंड इश्यू बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं, वो कभी-कभी क्या होता है ना कि जो हायर वर्ज़न्स जैसे अभी मेरे पास जो है लेटेस्ट विंडोज़ है, तो मेरे पास लेटेस्ट पाइथन का सपोर्ट भी है। लेकिन कभी-कभी आपका क्या होता है ना कि आपके पास ओल्ड विंडोज़ होता है एंड जो लेटेस्ट वर्ज़न है ना, वो नहीं सपोर्ट करता है। तो आपको जो सेम प्रोसेस मैंने बताया था, आपको बस सेम प्रोसेस फ़ॉलो करना है, लेकिन आपको एक लोअर वर्ज़न का पाइथन यूज़ करना है। तो ये था सेकंड मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं। अब अगर इसको छोड़ के आपको कोई भी इश्यू आ रहा है ना, तो हो सकता है कि आपका जो है इंस्टॉलर अच्छे से इंस्टॉल ना हुआ हो, कोई ग्लिच आ गया हो या फिर आपका जो फ़ाइल है अगर आपने एक ज़िप फ़ाइल वगैरह डाउनलोड की होगी, तो वो एक्सट्रैक्शन में कुछ इश्यू हो सकता है। आप एक बार री-डाउनलोड करके ट्राई करिए एंड तभी भी अगर आपका वो इश्यू फिक्स नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो ना, हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या एरर आ रहा है, तो हम जो है आपको हेल्प कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। होप सो कि आपको यह वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो एंड आपका कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमें पिंग कर दीजिए एंड अगर ये आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग।